बहुत समय पहले एक घने जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल का नाम था महानंद वन। और यहाँ का शासन एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शेर सिंहेंद्र के हाथ में था। सिंहेंद्र न केवल बलशाली था बल्कि दयालु भी था। उसके नेतृत्व में जंगल में शांति और अनुशासन बना रहता था। लेकिन एक दिन सिंहेंद्र बूढ़ा हो गया। और उसने अपनी जगह नया राजा चुनने से पहले एक गुप्त खजाना जंगल में कहीं छिपा दिया। वह खजाना क्या था? और क्यों छुपाया गया, इसका कोई नहीं जानता था। सिंहेंद्र की मृत्यु के बाद जंगल में एक नई अफवाह फैल गई। बंदर चंचल ने दावा किया कि उसने जंगल के पुराने बरगद के पेड़ के पास एक ऐसा पत्थर देखा है जिस पर खजाने का नक्शा बना हुआ है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोमड़ी चतुरा, हाथी गजराज और खरगोश झप्पू सबसे पहले उस नक्शे को देखने पहुंचे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वह पत्थर गायब था। दरअसल नक्शा अब बंदर चंचल के हाथ में था। उसने नक्शा चुराया और सोचा कि वह अकेले खजाना ढूंढेगा। लेकिन चतुरा लोमड़ी इतनी चालाक थी कि उसने चंचल को फुसलाकर नक्शा अपने हाथ में ले लिया। उसने कहा, चंचल, यह काम अकेले तुम्हारे बस का नहीं है। हमें मिलकर काम करना होगा। चंचल मान गया, लेकिन उसे समझ नहीं था कि चतुरा उसे धोखा दे रही है। इस बीच गजराज ने भी खजाने की बात सुन ली थी। और उसने जंगल के जानवरों को चेतावनी दी। यह खजाना केवल शक्ति से नहीं मिलेगा, बल्कि बुद्धि से भी। अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम सभी हार जाएंगे। नक्शे के अनुसार खजाने तक पहुंचने का रास्ता जंगल के उत्तर में स्थित एक गहरी गुफा से होकर जाता था। लेकिन गुफा में घना अंधकार और खतरनाक शिकारी जाल बिछे थे। जब चंचल और चतुरा गुफा के पास पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक पत्थर पर एक पहेली लिखी हुई थी। सूरज की रोशनी से दूर पर चांद की छाया के पास वह छिपा है जहाँ सच और झूठ का मिलन होता है। चतुरा ने सोचा और कहा, इसका मतलब है खजाना गुफा के सबसे अंदर है, जहां रोशनी नहीं पहुंचती। लेकिन चंचल को यह पहेली समझ में नहीं आई। उसने गुफा में बिना सोचे समझे कूदना चाहा। लेकिन गुफा के द्वार पर बैठा एक बूढ़ा उल्लू तक्षक उन्हें रोकते हुए बोला, गुफा में प्रवेश करने के लिए केवल ताकत ही नहीं, बल्कि सही दिल और नियत की भी जरूरत है। इस बीच गजराज, झपकू और जंगल के अन्य जानवर भी वहां आ पहुंचे। गजराज ने तक्षक से विनम्रता से बात की और पूछा, महान तक्षक, हमें रास्ता दिखाइए। हम खजाने का उपयोग पूरे जंगल की भलाई के लिए करना चाहते हैं। तक्षक ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने जानवरों से 3 सवाल पूछे। सवालों का जवाब केवल गजराज और झपकू मिलकर दे पाए। क्योंकि उनमें धैर्य और चतुराई थी। तक्षक ने कहा, तुम लोग सच्चे इरादे से आए हो। खजाना तुम्हारे लिए ही है। गुफा के अंदर सभी जानवर पहुंच गए। वहां एक विशाल कक्ष था। और उसके बीच में एक तिजोरी रखी हुई थी। जब तिजोरी खोली गई तो उसमें सोना, चांदी या हीरे नहीं थे। उसमें केवल एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय जंगलवासियों, यह खजाना तुम्हारी शक्ति, एकता और सच्चाई की परीक्षा है। असली खजाना यह है कि तुम सबने मिलकर इस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत की। इस गुप्त यात्रा ने तुम्हें सिखाया कि केवल एकता से ही जंगल में शांति और समृद्धि आ सकती है। अब यह खजाना तुम्हारा है।
तुम्हारी दोस्ती और ज्ञान। गजराज ने चिट्ठी पढ़ी और कहा, सिंहेंद्र ने हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। खजाना केवल भौतिक वस्तुएं नहीं होती, बल्कि वह है जो हमें सच्चा और एकजुट बनाए। सभी जानवर एक मत से सहमत हुए। उस दिन के बाद से महानंद वन में कोई लालच नहीं रहा। जानवरों ने मिलकर जंगल को और भी सुंदर और सुरक्षित बना दिया। खजाने की खोज ने उन्हें सिखाया कि असली ताकत उनकी एकता और सच्चाई में है।